प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। हे साहिब, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके सदके कि आपने ऐसे तनधारी गुरु में आके अपना ज्ञान दिया। फिर उस तन के भी सदके कि यदि वो तनधारी गुरु भी मुझे ना मिलते जिनमें वो भेद था तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आज मेरी गतिमति नहीं हो रही होती। आज मुझे एहसास नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, मैं केवल शरीर नहीं। और आज मुझे एहसास नहीं होता कि मैं कर्मों के बंधन में बंध के अपनी आवागमन निश्चित कर रही हूँ। अब मैं फक्र से कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे आवागमन मिटानी आती है। मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दिया है। मेरे गुरु वो मेरे सिर माथे के मोड़ हैं जिनके मैं हर पल सदके करूं तो भी कम है। साहिब का शुक्राना है कि साहिब उनमें आए और मुझे इस ज्ञान से ओतप्रोत किया कि अब साहिब इस घट में भी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु चेला दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। कब? जब ज्ञान गुरु होता है और मन उसका चेला बन जाता है। सुरती जब ऐसे गुरुओं का संग पाती है और सतत लगातार भक्ति करना चाहती है और परमात्मा की दया मेहर पाती रहती है, ऐसे गुरुओं का संग मिलता है जो हो उनके हर एक भ्रम और संशयों का नाश करते रहते हैं, तब उनका संग पाके सुरती लगातार चल पाती है। बलिहारी हूँ मैं ऐसे मुझे संत जन जीवन में मिले। साहिब का अनंत अनंत शुक्रिया करती हूँ कि हे साहिब, पहली दया तो आपने मुझ पे ये की कि मनुष्य का तन दिया, और दूसरी दया ये की कि मैं बंदा बना दी भक्ति करने वाली। नहीं आप संतों को मेरे जीवन में भेजते तो ये उजाला नहीं हो पाता। अंधेरे में ही मरती चली जाती, जन्मती और मरती और दुखों को ढोती चली जाती। हे दयालु, आपकी अनंत दया है, आपका अनंत शुक्रिया है। अनंत अनंत कोटि इस सुरती आपको प्रणाम करती है, आपका शुक्राना करती है। जैसे कि तुलसी साहिब जी भी बता रहे हैं ना, बिना उस तत्व ज्ञान की, बिना आत्म तत्व के जाने, बिना परमात्मा को जाने 84 में ही जाना पड़ता है। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान बिना प्राप्त किए, बिना इन तत्वों का भेद जाने हमें 84 में ही गमन करना पड़ता है। तो मालिक ने वो 84 कटवा दी। हमारे अंदर में 5 तत्व कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्य करते हैं, आज हम संक्षेप में इस बारे में भी जानेंगे। हमारे सिर में आकाश तत्व है। आकाश तत्व आँखों तक है। आँखों से नीचे आकाश तत्व में वायु का समावेश होने लगता है। वायु के समावेश के बाद वो वायु नीचे कंठ तक आती है, जिससे कि शब्दों का उच्चारण हो सकता है। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व, वायु तत्व से फिर अग्नि तत्व आएगा। जब हम नासिका से श्वास भरते हैं तो वायु हमारे नाभि तक जाती है। वायु से अग्नि निकलती है। अग्नि हमारे पेट में जठर अग्नि का कार्य करती है, जो कि वो हमारे भोजन को पकाने का कार्य करती है, जिससे कि हमारे तन में खून दौड़ पाता है। अग्नि जब हमारे अंदर में जलती है, जठर अग्नि जब जलती है और हम मेहनत करते हैं, तब अग्नि जब जल रही होती है हमारे अंदर में, तो उससे क्या होता है, पसीना आता है, जो कि जल तत्व है। शरीर में खून बनना, शरीर से पसीना निकलना और मूत्र निकलना, ये सब जल तत्व के ही प्रमाण है। जल तत्व से फिर मिट्टी तत्व का निर्माण। जब हमारा मल निकलता है तो वो मिट्टी तत्व होता है, जो कि हमारे शरीर से हम बाहर कर देते हैं। ये पूरा शरीर भी हमारा मिट्टी तत्व है, जिसमें कि 70% पानी है, बाकी मिट्टी तत्व है। जठर अग्नि हमारे पेट में जल रही है, जिससे कि हमारा भोजन पकता है। वायु हमारे पूरे शरीर में दौड़ रही है। और आकाश तत्व आपको अभी बताया ही है कि हमारे सिर में आकाश तत्व होता है। हमारी आँखों में भी आकाश तत्व का वास होता है वायु के साथ में। ये 5 तत्व इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में बैठे हुए हैं
जिससे कि हमारा ये शरीर बना हुआ है। ये सब भेद आपको केवल शब्द भेदी संतों की शरण में जाकर ही पता लगते हैं। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर हैं। हमें तो इतना भी नहीं पता कि हमारे शरीर में हम आत्मा आखिर हैं कहाँ। जैसे इन पंच तत्वों के भी अपने अपने स्थान हैं, ऐसे ही आत्मा भी कहीं एक स्थान पर ही स्थित है इस पूरे तन में। और इन 9 द्वारों में आत्मा आती जाती रहती है। इसका भेद केवल हमें भेदी संत ही बता पाते हैं और कोई नहीं। आगे साहिब कहते हैं कि जहाँ पर हंस जाते हैं, जहाँ पर आत्मा जाती है, वहाँ पर कैसी सुख चैन आराम है। इसका वर्णन करते हुए साहिब अपने भजन में हमें बता रहे हैं, सूरत तुम करो ध्यान निज धाम। उसी भजन में से ही साहिब आगे बताते हुए कहते हैं, कहाँ पर आत्मा चली जाती है तो सुख चैन और आराम ही आराम मिलता है, आनंद ही आनंद है। वहाँ पर दुख सुख बार बार ये अदला बदली नहीं होते। कहते हैं, लाल गुलाल बाग हंसन का, पंछी करे आराम। वहाँ पर परमात्मा के इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, लाल गुलाल की तरह, जैसे कमल के फूल गुलाबी गुलाबी रंग के हों ऐसे। और वहाँ पर हंस आत्माएं आनंद से आराम करती हैं। वहाँ पर क्योंकि दुख सुख बार बार अदला बदली नहीं होता। वहाँ ना सूरज है, ना वहाँ चंदा है, ना वहाँ इस दुनिया जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं कि जिसका परिचय देके आपको ये कहा जाए कि इसके जैसा वहाँ पर कुछ भी है। वहाँ इस दुनिया से अलग सुख चैन आनंद और आराम है। और परमात्मा के दर्शन हर पल होते हैं वहाँ पर। इतना आनंद है, खुद के दर्शन हम हर पल पाते हैं, क्योंकि कच्चे रंगों की देही नहीं है ना वहाँ पर। हम अपने ओरिजिनल रूप में होते हैं वहाँ पर। इसलिए दुख सुख वहाँ कभू नहीं व्यापे, दर्शन आठों याम सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। हे सुरती, तुम निज धाम का ध्यान तो करो। वहाँ का ध्यान कैसा ध्यान है हम सोच भी नहीं सकते। बस ध्यान करके आनंद ले सकते हैं, वो भी तब जब भेदी संतों का संग मिला होगा तब। नानक जी कहते हैं, 8 अटू की अटारी मजारा, तहाँ वहाँ पुरुष इक न्यारा। सतगुरु चिन्ने दिन्ने है मार्ग, नानक नजर निहारा। कहते हैं कि मुझको मेरे सतगुरु ने जब ये मार्ग दिया तब मैं निहाल हो गया, माला माल हो गया। कब? जब मुझे सतगुरु ने ये मार्ग बताया तब, मेरे सच्चे शब्द भेदी संतों का मैंने संग पाया तब। कि 8 अटू की अटारी मजारा, कि अष्टकवल दल पे 10वें द्वारे पे योगियों का अलग होता है, संतों का अलग होता है। उस 10वें द्वारे पे जहाँ पर संत ध्यान लगाते हैं वहाँ अष्टकवल दल है, वहीं पर ही आनंद है अपार। वहाँ पर कौन मिलता है? पुरुष मिलता है, विदेही गुरु मिलता है, नूरी गुरु मिलता है, जिंदा गुरु मिलता है, एकाया गुरु मिलता है, खेवटिया गुरु मिलता है, सनद मिलती है। वहाँ पर असली सेटिस्फाइज सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो मिलता है ना क्लास पास करने पे सर्टिफिकेट, डीएमसी मिलती है ना, वैसे ही वहाँ पर मिलता है। साहिब कहते हैं, जिंदा गुरु निश्चय गहो, सो गुरु सण दी हजूर, बास सण दी के देखते यम भागे बड़ी दूर। ऐसे गुरु का संग कर लो कि यम के दूत खुद ब खुद ही भागना शुरू हो जाएं। पता हो कि हाँ इसके पास असली सतगुरु है। ऐसा कोई मिले तो मजा आ जाए, आनंद ही आनंद। वाकई में ही ऐसे गुरु हैं और मिलते भी हैं और आनंद ही आनंद होता भी है।
वो सुरती निहाल हो जाती है। जैसे नानक जी कहते हैं ना, नानक नजर निहाल, मैं निहाल हो गया, ऐसे ही वहाँ गुरु के मिले बिना मिले नहीं साहिब हुजूर। सतपुरुष के बारे में है ये कि हुजूर साहिब, सतपुरुष साहिब नहीं मिलेंगे। कब तक? जब तक नूरी गुरु, एकाया गुरु, जिंदा गुरु, विदेही गुरु, ज्ञान गुरु, गगन गुरु, खेवटिया गुरु, वो सनद हजूर नहीं मिलेंगे, तब तक वो सेटिस्फाई करने वाले, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो मालिक का घर का पता भी नहीं मिलेगा, वो सच्चा सतपुरुष नहीं मिलेगा। द्वारे से फिरी जात हैं ऐसे बोंधु अनेक, जान के भी कोई नहीं पहुंच पाता, उसके लिए कितना बड़ा दुख की बात है ये। राम सिंह जी अरमान कहते हैं, गुरु किया देह का सूक्ष्म चीना नाही, भव सागर की धार में फिर कोते खाही। देहधारी का गुरु तो बना लिया बस, केवल देही वाला। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, केवल मैं ये देही नहीं, ऐसे ही हम देहियों से जुड़ के देह को ही गुरु बना बैठते हैं। देहधारी गुरु तो बना लिया, मगर सूक्ष्म जिंदा गुरु, एकाया गुरु को ही सूक्ष्म गुरु कहा जाता है, विदेही गुरु को, ज्ञान गुरु को ही सूक्ष्म गुरु कहा जाता है। सूक्ष्म चीना नाही, उस देहधारी से सूक्ष्म गुरु के बारे में तो पूछा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसकी तो परख पहचान ली ही नहीं, तो क्या होगा? भव सागर की धार में फिर कुत्ते खाही, बार बार फिर भव सागर की धार में आना जाना ही पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसे। देहधारी से पूछ ले नूरी सतगुरु कोई और, जब तक नूरी ना मिले लगे ना ठिकाने ठोर। ताराचंद जी महाराज कहते हैं कि जो तूने देहधारी गुरु बना रखा है ना, उससे एक बार ये पूछ के देख कि जी नूरी गुरु का भी पता बता दोगे क्या? अगर नहीं बताता तो फिर कोई फायदा नहीं उसको बनाने का गुरु। देहधारी ते पूछ ले नूरी गुरु कोई और, नूरी सतगुरु कोई और, जब तक नूरी नहीं मिले, जब तक वो वाला गुरु नहीं मिलेगा ना, तब तक लगे ना ठिकाने ठोर, तब तक ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा, तब तक तो ऐसे ही फिरते रहना पड़ेगा। हाँ, जो गुरु आपको नूरी गुरु से मिला दे, फिर उस देहधारी गुरु के भी सदके जरूर करना। क्यों? क्योंकि वो अगर जीवन में नहीं आता तो वो नहीं मिलता, और उसकी दया के बिना वो देहधारी भी नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो उगार, जैसा है वैसा रहे कहीं कबीर विचार। कि मैं एक कहूँ कि मेरा एक गुरु है तो एक नहीं है, दो कहता हूँ तो गाली लगती है गुरु के नाम पे। इसीलिए ही वो कहते हैं कि जैसा भी है वैसा ही रहे। मैं विचार करके यही कहता हूँ कि वो भी मेरा गुरु है, ये भी मेरा गुरु है, दोनों गुरु दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि वो वाला ही गुरु इस गुरु के अंदर आके बैठेगा तभी तो ये बोलेगा, उससे पहले तो उसको भी भेद नहीं पता था। शिष्य गुरु में भेद नहीं रह जाता तब, जब ज्ञान गुरु दोनों का एक हो जाता है तब। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु त्यागिए देर मत लगाए। उस गुरु को त्याग दो। फिर आगे साहिब कहते हैं, नूर ओढ़ना नूर बिछोना, नूर कहे सिरहान, नूर के लगे हैं सिरहान। वहाँ पर इतना नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है कि नूर ही के हम हैं। जैसे कृष्ण जी ने बताया ना श्री गीता में कि कैसे हैं वो ज्योतियों के भी ज्योति हैं। ये वाली ज्योति नहीं है जो संसार की है, ये प्रकाश नहीं है जो संसार का है। संसार में ट्यूबलाइट का प्रकाश है, सनलाइट है, डिवाइन लाइट है, मून लाइट है, ऐसा प्रकाश नहीं है। जैसा हम अग्नि का प्रकाश करते हैं वैसा प्रकाश वो प्रकाश नहीं, वो प्रकाश ही अलग है, नूर का प्रकाश। जो देखता है वही जानता और मानता भी है, जो देखता नहीं वो मानता ही नहीं, और जानेगा तो कहाँ से? जान के माना जाता है, मान के जाना नहीं जाता। वहाँ पे हम दुनिया में क्या करते हैं, पहले मानते हैं फिर जानते हैं, और वहाँ मालिक का रास्ता पता है कैसा है, पहले जाना जाएगा फिर माना जाता है। देख लो, उल्टी बाट चलना पड़ता है, दुनिया से तो उलट का रास्ता है वो। जैसा जैसा दुनिया में करते हो ना वैसा वैसा वहाँ नहीं होता। कहे कबीर सुनो हो सुरती, सतगुरु नूर तमाम,
बता दिया ना आपको, तमाम नूर सतगुरु है वो। एकाया गुरु, विदेही गुरु, ज्ञान गुरु, जिंदा गुरु, ये सब उसी के ही नाम हैं अलग अलग। जैसे हम अपने बच्चों के नाम रख देते हैं ना अलग अलग, चिट्टू, मिट्टू, टिंटू, पिंटू, है ना, ऐसे ही। और उसका ओरिजिनल नाम कोई और होता है। ऐसे ही वो नूर है तमाम। क्या नाम देंगे सत्य को? सत्य के अलावा और क्या नाम देंगे? सच, सदी हुई होना, यही इसी तरीके से ही उस राम के नाम अनेक नहीं, वो राम ही राम है। जो जर्रे जर्रे में रम रहा है वो भी राम है, और जो असली राम है वो भी राम है। गगन मंडल के मध्य में है गा असली राम, जाके दर्श परस्ते सहजे हो सब काम। जिसको वो वाला राम मिल जाए, फिर संसार के कोई काम अटकते नहीं उसके, सब कुछ अपने आप सहज में हो जाते हैं। फिर उसकी चिंता मालिक खुद करते हैं। कहते हैं कि भगत को अपनी चिंता खुद से नहीं रहती, क्योंकि उसकी चिंता करने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट रहते हैं। फिर हम परमात्मा को क्यों ना अपना साथी बनाएं, जो सदीवी है, जो सदा हमारे साथ रहता है। हम उसके सदके क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसका शुक्राना करते? क्यों नहीं उससे प्यार करते, जो खुद ही प्यार ही है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। परमात्मा ही प्यार है और प्यार ही परमात्मा है। हम दुनिया में क्यों ये ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध बांधे घूमते हैं? क्यों नहीं हम सब के सब प्रेम के उस अथाह सागर में सराबोर होके सद्भक्ति को जान के करें। जब हम सद्भक्ति को जान के करेंगे तो हम सबके हो जाएंगे, सब हमारे हो जाएंगे। शरीरों से नहीं, केवल आत्मा से हम एक दूसरे को जानने लगेंगे। और आत्माएं जब एक दूसरे को जान के एक दूसरे से मिल जाएंगी तो हम परमात्मा तक जाने लायक पक्का हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी आत्मा ही परमात्मा का ध्यान धर सकती हैं। साहिब कहते हैं, सूरत तुम धरो ध्यान निज धाम। हे सुरती, हे आत्मा, तुम धरो ना ध्यान अपने निज धाम का। इस बार भजन बंदगी जान कर करो, ताकि भवसागर से पार हो सको। इसी के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यूट्यूब पर आ रहे ये भजन, ये सत्संग यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आत्मिक लाभ और परमात्मिक लाभ उठा सके। आनंदमयी सत्संग को ग्रहण करके अपने जीवन को आनंदित कर सकें। यदि जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कीजिएगा। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।